आउटसोर्स भर्ती मामले में नया मोड़ आज सामने आया है। दरअसल आज फिर ये मामला लगा था कोर्ट में। राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की गई है जिसमें आउटसोर्स भर्ती से स्टे हटाने की मांग उठाई गई थी, यानी कि जो स्टे लगा है भर्तियों पर वो स्टे हटा दिया जाए ताकि आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियां हो सके। ये याचिका दायर हुई थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, ये कहकर कि एक सही प्रक्रिया के तहत ही आउटसोर्स भर्तियां होनी चाहिए और ये संविधान आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नियम होना चाहिए और इस नियम के तहत ही भर्तियां होना ज़रूरी है। आने वाले समय में परिस्थितियां और भी खराब नहीं तो हो सकती हैं। तो अभी ये याचिका डिसमिस कर दी गई है और अगर फिर भी लीगल निर्णय से सहमति नहीं है दोनों पक्षों में तो 24 मार्च को ये अगली सुनवाई होगी, ये भी जानकारी सामने आई है। अभी देखिए कई आउटसोर्स भर्तियां नहीं हो पा रही है, एनटीटी भर्ती नहीं हो पा रही है, एनएचएम में भर्ती होने जा रही थी वो नहीं हुई, और भी यहाँ स्टाफ नर्सिस की भर्ती तक आउटसोर्स माध्यम से करवाने की बात हो रही है। गेस्ट टीचर भर्ती होगी, ये भी आउटसोर्स आधार पर होगी। हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है, काफी विरोधी स्वर उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने पिछले कल क्लियर कर दिया कि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाएगा। गेस्ट टीचर जरूरी है। उन नियमित शिक्षकों के बदले जब अवकाश पर जाते हैं तो नियमित शिक्षक उस वक्त जरूरी है कि 10 से 12 दिन तक पढ़ाने वाला कोई शिक्षक वहां अवेलेबल हो। बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत सफर करते हैं, तो ये सोच समझकर निर्णय लिया गया है। लेकिन आउटसोर्स भर्तियां होंगी कैसे जब तक मामला कोर्ट में रहेगा। अब देखिए जो याचिका दायर की गई थी सरकार की ओर से और रिलीफ इसमें क्योंकि यही मांगा गया था कि स्टे हटा दिया जाए आउटसोर्स भर्तियों से, इसे तो डिसमिस कर दिया गया है। तो अभी तब तक आउटसोर्स भर्तियां नहीं हो पाएंगी जब तक ये मामला कोर्ट में रहेगा। एनटीटी भर्ती न जाने कब होगी, 6 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है, ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई नहीं। और अब प्राथमिक शिक्षक संगठन की ओर से भी रोष व्यक्त किया जा रहा है कि अतिरिक्त कार्यभार उन पर है। जेबीटीज को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू तो कर दी गई लेकिन अभी तक टीचर्स अवेलेबल नहीं है। जेबीटीज पर कार्यभार है और जेबीटी के भी बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां स्कूलों में ठीक नहीं है और बच्चों की पढ़ाई वैसे भी प्रभावित हो ही रही है, ये शिक्षकों का कहना है। और दूसरी ओर आउटसोर्स भर्ती को लेकर जो अभी मामला है कोर्ट में, उस पर भी कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अब 24 मार्च की इसमें भी देखिए अगली डेट दी गई है और अगर इस निर्णय से सहमत दोनों पक्ष नहीं होते हैं, सरकार का रुख अब क्या रहता है ये जानना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। अब ये सरकार पर ही क्योंकि निर्भर करेगा कि वो क्या अभी भी आउटसोर्स भर्तियां करवाना चाहती है, तो कोई नया जवाब, नया हथकंडा यहाँ सरकार की ओर से फिर अपनाया जा सकता है और कोर्ट का रुख करने के लिए भी। अगले कल देखिए कैबिनेट बैठक होने वाली है और बहुत सारे वर्गों को उम्मीद है। शुरुआत पोस्ट कोड 980 से करते हैं। ये पिछले 2 दिनों से सचिवालय में चक्कर काट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इस कैबिनेट में इनका मामला लगेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि एम सुधा यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है और अभी कार्मिक विभाग का जिम्मा उनके पास ही है। इसी वजह से कार्मिक विभाग से जुड़े जितने भी मैटर्स हैं वो नहीं लगने वाले हैं। ये पोस्ट कोड्स को लेकर भी प्रस्ताव कार्मिक विभाग की ओर से ही रखा जाता है, तो अभी संभावनाएं बहुत कम है कि पोस्ट कोड 980 को लेकर चर्चा हो। हालांकि दूसरी जानकारी ये भी है, अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो पोस्ट कोड्स को लेकर क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था और इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पिछले कल ये कहा है कि इस कैबिनेट में जरूर ये मसला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है कि कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों की ओर से ही ये मामला रखा जाए, इस पर चर्चा हो, लेकिन एम सुधा देवी नहीं होंगी, तो इस वजह से संभावनाएं कहीं कम भी नजर आ रही है। लेकिन ये कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों पर भी निर्भर करता है कि वो इस पूरे मामले में क्या कुछ करते हैं। तो पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी अभी काफी ज्यादा असमंजस में है कि अगले कल क्या होगा, इनका मैटर लगता है या नहीं लगता है। पिछले 2 दिनों से सचिवालय में थे और जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला जा रहा है तो काफी ज्यादा उत्साहित हो गए थे, लेकिन अब जानकारी सामने ये आई है कि एम सुधा यहाँ पर नहीं है तो कार्मिक विभाग का कोई भी मैटर नहीं लगने जा रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ गेम 50-50% हो गई है। अगले कल तक का हमें इंतजार करना चाहिए और फिर देखते हैं क्या होगा। दूसरी बात करुणा मुल्कों पर करना चाहेंगे। करुणा मुल्कों को लेकर चर्चा होगी और 100% संभावना है ये चर्चा होने की, क्योंकि देखिए जो वित्त विभाग के पास आंकड़े आने थे या इसके अलावा सरकार ने जो भी पूरा रिकॉर्ड मांगा था करुणा मुल्कों को लेकर वो सरकार के पास पहुंच चुका है। अब ये विभाग की ओर से जानकारी, सभी विभागों की ओर से जानकारी दे दी गई है। इस पर चर्चा हो सकती है कि आखिरकार कैसी पॉलिसी करुणा मुल्कों के लिए रहनी चाहिए। उम्मीद लगाकर ये भी बैठे हैं और ये मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया था कि जल्द से जल्द करुणा मुल्क भर्ती पर पॉलिसी तैयार की जाएगी और हर पहलू पर इसमें गौर किया जाएगा। कैसे सभी करुणा मुल्क आश्रितों को राहत दी जा सकती है, इस पर भी सरकार गौर करने वाली है। तो जितने भी आवेदन आए थे ये पूरा रिकॉर्ड अब सरकार के पास पहुंच चुका है।
पुलिस भर्ती मामला भी जा रहा है। ये कम्युनिकेशन विंग में पुलिस विभाग में पद खाली हैं और इन्हें भरने पर भी अगले कल चर्चा होने वाली है। इसके अलावा